हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम 88 बाय धनीलाल सर। इस चैनल पर मैं आज पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है प्रिम्बियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें से 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। हर दिन की बात ही आज भी करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी। ऑप्शन सी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन ए ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम है। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन 2 उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ऑप्शन 3 उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। तीनों कथन ही सही है। उद्देश्य का न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, जैसे मूल कर्तव्य नहीं है, ना ही राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसी प्रकार उद्देश्य का भी स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना है और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उद्देश्य का उस स्रोत को भी इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। किससे अधिकार प्राप्त करता है? तो भारतीय जनता से। ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 दोबारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रापित और प्रस्तुत किया गया था। पूछा भी गया था कि प्रस्तावना का उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 दोबारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। ऑप्शन 2 भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2,
ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, भारतीय संविधान पंथ निष्पक्षता की सकारात्मक अवधारणा का मूर्त रूप देता है, जबकि भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक प्रकार की समाजवाद का प्रावधान करता है, साम्यवादी प्रकार के समाजवाद का प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, वो कैसे करता है? क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना प्रीमिबियल को संविधान में विस्तृत वितरण का संक्षिप्त स्वरूप माना है। प्रस्तावना के संबंध में बैरूबारी मामला 1960 में कहा गया है कि यह संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो विधायकों की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। ठीक है, जब कोई अनुच्छेद या संविधान का क्षेत्र अस्पष्ट हो या उसका ठीक ठाक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो उसके स्पष्टीकरण और व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अतः कथन बी सही है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो आज मेरी इंडियन पॉलिटी से टॉपिक प्रीमिबियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।